जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने एक और वीडियो उपस्थित लेकर आया हूं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन घंटी आपको मिलती रहे। मेरा वीडियो ये है कि आज है कि हमारे जो महान नायक हैं जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया, जो हमारे महान नायक को उतना तवज्जो नहीं दी गई और उतना महत्व नहीं दिया गया, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, लाला लाजपत राय हो, इन राजा राम मोहन राय हो, इन महान नायकों ने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है और देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। लेकिन ये बहुत त्रासदी की बात है कि इन महान नायकों को नहीं दे दिया गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता दे दिया, नेहरू जी को महत्व दिया गया, सब है। हाँ ठीक है, उन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था, लेकिन क्या इनका योगदान नहीं था? तो इनको भी आपको देना चाहिए था। सरदार पटेल हो चाहे कोई भी हो, इन्होंने अपने महान कार्य किए हैं, इन्होंने महान किए हैं। और हमें आज़ादी अहिंसा परमो धर्म से नहीं मिली है, हिंसा से मिली है। आज अगर हम पे चाइना अटैक करता है या पाकिस्तान अटैक करता है तो क्या हम उसको जवाब नहीं देते हैं? क्या इंदिरा गांधी ने 1971 के बांग्लादेश में युद्ध नहीं लड़ा था? वो जो कांग्रेस कहते हैं कि हम देश की आज़ादी में अहिंसा में गांधी जी के हैं, तो वो अहिंसा से देश को आज़ादी नहीं मिली है। और अगर हम लाल बहादुर शास्त्री ने भी मुंह तोड़ पाकिस्तान को जेबा दिया, तो हिंसा होती है, उसमें हम उनके भी जवान मरते, हमारे भी जवान मिलते। और सैनिकों ने बहुत बलिदान दिया है। सैनिकों के बिन 1964 के युद्ध में कोई हमारे पास हथियार नहीं था, लेकिन हम युद्ध किए और हम अपने बाहुबल और अपने पराक्रम शौर्य से हमने दांत खट्टे कर दिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस कहने से हमें आज़ादी मिली है, ना कि हमें। गांधी जी ने बहुत आंदोलन किए, हम गांधी जी की कद्र करते हैं उनके योगदान की, लेकिन गांधी जी के आंदोलन विफल हो जाते थे, हर आंदोलन विफल हो जाते थे। और सुभाष चंद्र बोस ने जज्बा दिखाया, चंद्रशेखर आज़ाद ने जज्बा दिखाया, तब हमें इतने प्रयासों से आज़ादी मिली है। तो हम एक का योगदान नहीं कह सकते कि गांधी जी या नेहरू जी के योगदान से, हमें सबके योगदान से आज़ादी मिली है। तो हमें उस चीज़ को महत्व देना चाहिए उन नायकों को। और एनसीईआरटी सिलेबस में क्यों नहीं उनको महानतम क्रांतिकारी कहा गया? और चाहे सुभाष चंद्र बोस हो चाहे चंद्रशेखर, उनको पढ़ाना चाहिए। हमें इतिहास ही गलत पढ़ाया गया। अकबर द ग्रेट कहाँ ग्रेट था? उसने उसका बाबर का बेटा था, वो भगोड़ा बाबर, उसने हमारे देश पर आक्रमण किया, हमें गुलाम बनाया, और उसको हम एनसीईआरटी के सिलेबस में अकबर द ग्रेट कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ, ना कि अकबर द ग्रेट नहीं था। हमारे महान नेता द ग्रेट थे, सुभाष चंद्र बोस द ग्रेट, चंद्रशेखर आजाद द ग्रेट, भगत सिंह द ग्रेट, सरदार पटेल द ग्रेट, राजा राम मोहन द ग्रेट, लाला लाजपत राय ग्रेट, ये हमारे महान नायक थे। इनकी हमें आत्मसात करनी चाहिए जीवनी, इनको हमें अपने अंदर लाना चाहिए। हर नवयुग को चंद्रशेखर आजाद बनना चाहिए, हर नवयुग को सुभाष चंद्र बोस बनना चाहिए, तभी हम देश में अपने विश्व गुरु बन सकेंगे। हम एक गाल पे थप्पड़ मार दो, दूसरा गाल आदत कर दो, तो इस पे हम नहीं चल सकते। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा, तभी हम ग्रेट बनेंगे और तभी हम अपने देश को विश्व गुरु में स्थापित कर देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, भगत सिंह ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। 55 दिन भूख रहना, आदमी एक दिन 2 दिन भूखा नहीं रह सकता है। 55 दिन उनका आत्मबल था कि वो 55 दिन भूखे रहे थे। और वो देश में गांधी जी ने क्यों नहीं उनके लिए कुछ प्रयत्न किया, क्यों नहीं उनको बचाया? ये एक प्रश्न चिन्ह है। गांधी जी ने चाहते तो वो बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने नहीं बचाया। तो हमें ये चीज़ों को हमें सोचना होगा कि भगत सिंह को हम क्यों नहीं द ग्रेट मानते। भगत सिंह ने बहुत बड़ी 55 दिन भूखी है, चाहे तो वो फांसी बचा सकते थे, लेकिन वो अपनी लेनिन को आत्मसात करते थे। कहते थे कि अगर मैं बच गया तो मतलब आने वाली पीढ़ी को क्या क्या संदेश मिलेगा। और वो गांधी जी की बात को सम्मान देते थे, इसलिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी को अपने गले लगाना मतलब जरूरी समझा। तो हम भगत सिंह को
हम उनके कार्य को, उनके जो महानतम कार्य, उनकी देशभक्ति को सलाम करते हैं और उनको देवता मानते हैं। वो हमारे लिए देवता तुल हैं। जिस प्रकार हम श्री कृष्ण राम की पूजा करते हैं, वैसे ही हम सुभाष चंद्र बोस की पूजा करेंगे, हम भगत सिंह की पूजा करेंगे, हम चंद्रशेखर आज़ाद की पूजा करेंगे, क्योंकि इनका योगदान बहुत ही महानतम श्रेणी में। इनके योगदान को कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति नगण्य नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता। और चंद्रशेखर आज़ाद ने 14 साल की उम्र में 14 कोड़े खाए। आज बालक को 1 कोड़े कर दे तो वो भाग खड़े हो, लेकिन वो हंसते हंसते जज के सामने 14 कोड़े खाए। तो ऐसा जज्बा था, ऐसी मिसाल कायम इन्होंने की है। तो ये महानतम क्यों नहीं हुए? इनको महानतम क्यों नहीं कहा गया? और इनको एनसीईआरटी सिलेबस में क्यों नहीं तवज्जो दी गई? क्यों महत्व नहीं दिया गया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया और कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उनके नारे को बुलंद किया और देशभक्त सभी उनके नारे से प्रेरित होकर आज़ाद हिंद फौज में जुड़ जाते थे और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते थे। तो ऐसे थे हमारे महान नायक, ऐसे उनका जज्बा था। उनको हम सलाम करते हैं और हमारी संस्था उन पे, सुभाष चंद्र बोस पे एक शोध कर रही है और जल्द ही एक मैं सुभाष करके बुक लिखेगी, जिसमें उनकी जीवनी के बारे में, उनको जो इतिहास में जो नहीं है वो हम उसको पब्लिश करेंगे। तो हम उन जीवनी को जरूर पब्लिश करेंगे और सुभाष चंद्र बोस को जो महत्व देना चाहिए था, क्योंकि उनकी मृत्यु भी एक प्रश्न चिन्ह है। 1945 में वो मरे नहीं थे, वो मोरनी बाबा के रूप में 1986 में शायद उन्होंने प्राण त्याग किया था। अभी भी वो मरे हैं कि नहीं? हो सकता है वो ना भी मरे हो, क्योंकि उनको अमृतत्व मिल गया हो। हम तो ये कह सकते हैं, क्योंकि वो एक देवता के समान थे, उनका कार्य देवता के समान था। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भी एक प्रश्न थी। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए थी और इसको जांच करा के पूरे तह तक जाना था कि आखिर उनकी मृत्यु हुई कैसे। और सुभाष चंद्र बोस ने मतलब आईएएस के एग्ज़ाम में प्रथम श्रेणी पाया था, लेकिन वो अपनी एग्ज़ाम को भूल गए और उन्होंने देश के लिए अपना देश को सर्वोपरि समझा। चाहे तो वो भी मतलब बहुत अच्छी नौकरी करके आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने बलिदान किया। तो ऐसे महान नायक हमारे लिए देवता से कम थोड़ी है और हमारी संस्था उनके लिए हमेशा प्रयास करेगी कि उनको वो तवज्जो मिले, उनको वो महत्व मिले जिनके वो हकदार थे। और आज वो भी अगर उनकी मृत्यु भी हो गई होगी तो वो देवता में समा गए होंगे, वो हमें देख रहे होंगे ऊपर से। और उनको ये बहुत दुख हो रहा होगा, जिस देश के लिए मैंने इतना बलिदान दिया, आज उस देश में क्या हो रहा है। आज भी लोग देशद्रोही की ताकत में, पहले भी ब्रिटिशर में देशद्रोही ताकत से मिल जाते थे लोग अपने निजी स्वार्थ के। आज भी देश की देशद्रोही ताकत देश को विखंडित करने को, देश को तोड़ने में लगी हुई है। हमें उन दुश्मनों से खतरा नहीं है, चाहे वो चीन के हों, चाहे पाकिस्तान के हों। हमें उन देशद्रोही ताकतों से खतरा है जो देश को बांटने पे तुली है, देश को गुलाम बनाने में तुली है। अगर हमारे वो तो सैनिक है, इतना जज्बा है कि हम देश के गुलाम नहीं बन सकते, नहीं तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि देश को गुलाम बना दें। तो हमें उन देशद्रोही ताकतों से सजग रहना होगा, उन देशद्रोही के मंसूबों को ख़त्म करना पड़ेगा और तभी हम एक नए भारत की कल्पना कर सकते हैं। और हमें लौ जलानी होगी वंदे मातरम की, जिससे हम देश को एक नई सोच दे सकें और देश को इन देशद्रोही ताकतों से बचा सकें। और जो निजी स्वार्थ के लिए देशद्रोही ताकत की तलवे चाटते हैं, उन लोगों से भी हमें सजग रहना होगा कि वो देश को क्या कर रहे हैं अपने निजी। अगर देश नहीं रहेगा तो आपका स्वार्थ क्या रहेगा। यही पहले सोचते थे मुगल शासक, जिस कारण उन्होंने देश को गुलामी में झकझोर दिया। उनका स्वार्थ, निजी स्वार्थ। मिर्जाफर को क्या मिला? सिराजुद्दौला से उसने गद्दारी की, उसको क्या मिला? ना उसको गद्दी मिली, ना वो हुआ, बल्कि उसका थू हो गई और वो उसको पश्चाताप की अग्नि में जल पड़ा। लेकिन समय बीत गया। तो मैं उनसे सभी से अपील करूंगा कि अभी भी सजग हो जाइए, देश के लिए सोचिए, देश के लिए मर मिटिए, तभी हम एक नए भारत की कल्पना करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।